अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे से टिप्स और आइडियाज़ बताऊंगी जिनको फॉलो करना बहुत आसान है। आप इस तरह के टिप्स को फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी आसान बना लेंगे और साथ ही साथ अपने वक्त की और पैसों की भी बचत करेंगे। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो प्लीज़ आपसे मेरी ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल ना जाएं और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो लाइक करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देख लेते हैं टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 1 हमारी इस तरह से दाल को लेकर है। अक्सर क्या हो जाता है, दाल घर में जब ज़्यादा आ जाती हैं तो वो हमारी इस्तेमाल भी नहीं होती और लंबे समय तक इस तरह से रखी रहने से उनमें जाला और कीड़ा पड़ जाता है। तो हम किस तरह से दाल को सेव करें, इसके लिए बहुत ही आसान सी मैं टिप आपको बताऊंगी। आप सिंपल इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। आपकी दाल जितनी भी हो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप नमक को ऐड कर दें। तो देखिए मैं अच्छी तरीके से नमक को मिक्स कर दूंगी और नमक से बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, दाल ख़राब नहीं होती। और जब भी हम दाल को बनाएंगे तो जब हम इसको वॉश करेंगे नमक बिल्कुल से निकल जाएगा। इससे दाल बनाने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और दाल आपकी कई महीने तक सेफ हो जाएगी। इस तरह से दाल को सेव करिए, हज़ारों रुपए की बचत कीजिए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से सॉक्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं इतनी ज़्यादा हमारे पैरों में बदबू आ जाती है, तो कभी कभी हम जब कहीं पर भी जाते हैं हमें शर्मिंदगी का सामना करना होता है। किस तरह से अपनी सॉक्स को हम सेफ बनाएं कि हमारे पैरों में बिल्कुल भी गंदी स्मेल ना आए। तो देखिए यहाँ पर मैं सिंपल एक टिप को आपको बताऊंगी कि जब भी आप सॉक्स को धोएं उसके बाद आप कोई भी परफ्यूम वाला स्प्रे ले लीजिए या फिर आप कोई टेल्कम पाउडर ले लीजिए और इस तरह से सॉक्स के अंदर डाल करके और इसको फोल्ड करके रख दीजिए। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपके पैरों में बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। आपके इस तरह से सॉक्स सेफ बनी रहेगी, आपका काम इस तरह से आसान हो जाएगा। जब आप सॉक्स को वॉश करें तो दोनों सॉक्स को आप फोल्ड करके एक साथ रख दिया करें। इससे आपका काम आसान हो जाता है, आपके वक्त की बचत होती है और आपकी सॉक्स गुम होने से बच जाती है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करके आप अपनी सॉक्स को कम से कम स्पेस में रख सकते हैं और इस तरह से आपको सॉक्स बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप मेरी इस तरह से चॉपिंग बोर्ड को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम सब्जी को चॉप करते हैं तो चॉपिंग बोर्ड इस तरह से हमारा हिलता है, इससे हमारा काम बढ़ जाता है, सही से सब्जी चॉप नहीं होती और इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल मैंने 2 रबड़ बैंड लिए हैं और रबड़ बैंड को मैं चॉपिंग बोर्ड के ऊपर लगा दूंगी। तो सिंपल इसी तरीके से आपको दोनों साइड पे रबड़ बैंड को लगा देना है और इस तरह से 2 छोटे से रबड़ बैंड की मदद से आपका काम आसान हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप सब्जी को चॉप कर पाएंगे। 2 रबड़ बैंड की मदद से सब्जी को चॉप करना आपके लिए इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपके इस तरह से वक्त की भी बचत होगी और आप अपना काम मिनटों में बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए इस तरह से चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और आपका काम मिनटों में आसान हो जाएगा। इस तरह की छोटी सी टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से सॉस के खाली पैकेट को लेकर है। अक्सर क्या होता है, सॉस के जो खाली पैकेट होते हैं अक्सर हम उनको फेंक देते हैं और हमें पता नहीं होता उसके अंदर सॉस बाकी बची है या नहीं। तो किस तरह से हम पता करें कि इसके अंदर सॉस है या नहीं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक बेलन लिया है और बेलन की मदद से मैं सॉस को ऊपर की साइड को इसके ऊपर चला दूंगी। तो देखिए बेलन को हमें इस तरह से बस ऊपर की साइड को चलाना है और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको किस तरह से हम सॉस को देखेंगे, चेक करेंगे। इस तरह से सॉस हमारी बच जाती है और हमारी इस तरह से हज़ारों रुपए की भी बचत होती है। तो देखिए जितना भी इसके अंदर सॉस होगा वो सब ऊपर की साइड आ गया है और इस तरह से देखिए मैं निकाल करके भी आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा सॉस इसके अंदर बचा हुआ है। अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉस बचा हुआ है। इस तरह से हम सॉस को वेस्ट कर देते हैं। तो आज के बाद हम सॉस को वेस्ट नहीं करेंगे और इस तरह से हम अपने हज़ारों रुपए की भी बचत करेंगे। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से पेन को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो हाथ पे इतना ज़्यादा उनके पेन चला होता है कि हमें उनको वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं सिंपल सी टिप लेकर आई हूँ। तो कोई भी आप देखिए यहाँ पर स्प्रे ले लीजिए, कोई भी स्प्रे ले लीजिए, परफ्यूम ले लीजिए, आप उसकी मदद से बहुत ही आसानी से
पेन के निशान को हटा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर पेन के निशान को कितनी आसानी से हटा दूंगी। इसी तरह से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए, इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा। अक्सर जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं उस घर में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि बच्चे कहीं पर भी पेन को चला देते हैं, कपड़ों पे भी चला देते हैं, हाथ पे भी चला देते हैं। तो आप इस तरह की टिप को फॉलो करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप हमारी इस तरह से स्वेटर को लेकर है। अक्सर क्या होता है, सर्दी के जो गर्म कपड़े होते हैं उन पे इतना ज़्यादा रुआ आ जाता है, इतना ज़्यादा उनके ऊपर बॉल बन जाती है, तो वो देखने में भी गंदे लगते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और इस तरह से कपड़ा पुराना लगने लगता है। अक्सर क्या होता है, जिस घर में बच्चे होते हैं बच्चों के कपड़ों में अक्सर रुआ आ ही जाता है, और जब बच्चों को हम कपड़े पहना करके, गर्म कोई भी कपड़ा पहना करके सुलाते हैं तो बच्चों के कपड़ों पे छोटी छोटी सी बॉल बन जाती हैं, देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो किस तरह से आप उसको साफ़ करें, किस तरह से कपड़े को क्लीन करें, तो उसके लिए बहुत ही आसान सी और सिंपल सी टिप है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का छोटा सा पीस लिया है और उसके ऊपर मैंने डबल टेप को चिपका दिया है। तो इस तरह देखिए आप डबल टेप का इस्तेमाल करके अपने कपड़ों को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके कपड़ों के ऊपर बाल चिपके हों या कोई भी ऐसी चीज़ चिपकी हो जो बिल्कुल भी झाड़ने से ना उतरे, तो आप इस तरह से डबल टेप की मदद से बहुत ही आसानी से उतार सकते हैं। और देखिए मैं आपको यहाँ पर रुआ उतार करके दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से मैंने मिनटों में अपना स्वेटर बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो इस तरह से आपके घर में जितने भी सर्दी के गर्म कपड़े हों उसको इस तरह से आसानी से क्लीन कर सकते हैं, वो बिल्कुल नए की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल भी गंदे नहीं लगते। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप हमारी इस तरह से मसाले के पैकेट को लेकर है। अक्सर क्या होता है, कभी कभी घर में इतने ज़्यादा मसाले आ जाते हैं कि इतने ज़्यादा मसाले हम बॉक्स में नहीं रख पाते, कभी बॉक्स हमें रखने के लिए छोटा पड़ जाता है और उसको हम इस तरह ही पैकेट में रख देते हैं। बचे हुए मसाले को पैकेट में किस तरह से रखें और किस तरह से सेव करें, उसके लिए बहुत ही आसान सा आइडिया मैं आपको बताऊंगी। तो अपने मसालों को आप सेव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर लिया है और टिश्यू पेपर को मैं मसाले के जो ये पैकेट है उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड पे लगा दूंगी। आप टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं और इस तरह से आप इसको लगा दीजिए और उसके बाद आप इसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। और प्रेस करने के बाद ये पैकेट आपका बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाएगा, बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं निकलेगा और इसमें कोई भी कॉकरोच और जाला नहीं आएगा। इस तरह से आपका मसाला कई महीने तक सेफ बना रहेगा। तो इसी तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आप इस तरह से आसान बनाइए। तो देखिए मैं यहाँ पर प्रेस कर दूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि कितनी आसानी से मैंने इस पैकेट को सेव कर दिया है। देखिए अच्छी तरह से बस हमें इसको दबाते हुए थोड़ा सा प्रेस करना है और उसके बाद देखिए हम टिश्यू पेपर को हटा देंगे। टिश्यू पेपर को हटाने के बाद जब देखिए हम पैकेट को देखेंगे तो बिल्कुल चिपक जाएगा। इससे मसाला सेफ बना रहेगा, जाला नहीं लगेगा और इसके अंदर कोई भी कीड़ा या कॉकरोच वगैरह भी नहीं जाएगा। कई महीने तक मसाला इस तरह से सेफ बना रहेगा। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से डिस्पोजल बॉक्स के खाली ढक्कन को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह की खाली ढक्कन को हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं छोटे छोटे से इसके अंदर छेद बना लूँगी और उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगा दिए हैं। इसी तरह से निशान लगा करके आप चाकू की मदद से भी इसके अंदर छेद बना सकते हैं। बस हमें सिंपल इसे जाली की तरह बनाना है और इसके ऊपर मैं पकड़ने के लिए भी एक छोटी सी चीज़ का इस्तेमाल करूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले देखिए यहाँ पर मैं इसके अंदर छेद कर लेती हूँ। आप चाकू को गर्म करके भी इसके अंदर बहुत आसानी से छेद कर सकते हैं। ये ढक्कन इतना ज़्यादा यूज़फुल होता है, हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा, हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किलों को ये आसान कर देगा। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो किया करिए। अपने वेस्ट सामान को रीयूज़ ज़रूर किया करिए, इनको आप इस तरह से वेस्ट करके ना फेंका करें। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा सा एक छोटा
सा ढक्कन बन करके तैयार हो जाएगा। जब भी हम तो किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को ढकेंगे तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैंने इसके अंदर छेद बना लिए हैं। अब मैं इसको पकड़ने के लिए भी एक छोटा सा ढक्कन इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैं ग्लू गन की मदद से थोड़ा सा ग्लू इसके ऊपर लगा दूँगी और उसके बाद जो टूथपेस्ट की हमारी खाली ट्यूब है उसका ढक्कन मैं लूँगी और इसको मैं पकड़ने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए मैंने पकड़ने के लिए इस तरह से ढक्कन बना दिया है और ये बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा एक ढक्कन बन कर के तैयार हो गया है। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।